दोस्तों, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट का इलाज करवाने तो वो कुछ ब्लड टेस्ट लिखते हैं जिसमें ईएसआर कॉमन होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईएसआर का क्या काम होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके बढ़ जाने से बॉडी में क्या होता है और ये कौन कौन सी बीमारियों को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, अगर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि ईएसआर क्या होता है, इसका क्या कारण होता है बढ़ने का और ये कौन कौन सी बीमारियों को इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ईएसआर को ठीक करने की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जिसे लेकर के आप ईएसआर को ठीक कर सकते हैं और आने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी नई कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश शुरू करता हूँ ईएसआर के बारे में जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएसआर का नाम होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ब्लड में जो आरबीसी है उसका सेडिमेंटेशन रेट कितना होता है, इसको ये पता लगाता है। मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग एवरेज वैल्यू होते हैं। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स होती है एनी हाउ तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। तो उसमें एक टेस्ट होता है ईएसआर। दोस्तों, ईएसआर बढ़ने के क्या कारण है। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप कर गया है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई है, क्या वायरल इन्फेक्शन हो गई है, या आपको कोई क्रोनिक बीमारी है जिसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है आपको, या आपको सर्दी खांसी फ्लू हो गया है, फीवर हो गया है, या आपको पुरानी एक्जिमा है, सोरियासिस है, इस तरह के कंडीशंस है, या आपको डायरिया डिसेंट्री भी हो गया है, तो ईएसआर करवाया जाता है। ईएसआर करवाने से ये पता चलता है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है और ये बहुत दिनों से बना हुआ है जिसके कारण आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि आपको किस तरह की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, लेकिन ये इंडिकेट ज़रूर कर देता है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन है या आपको सूजन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो कुछ सवाल पेशेंट्स ये पूछे जाते हैं कि जब आपको पता है कि सूजन बढ़ने पे ईएसआर बढ़ जाता है तो आप ये टेस्ट क्यों लिखते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप एक कंफर्मेशन कर लेना ज़रूरी होता है कि अगर आप ईएसआर का टेस्ट करवाते हो तो उसमें पता चलता है कि लेवल बढ़ा हुआ है। उसके बाद जो सिम्टम्स आप प्रोड्यूस करते हो, जो सिम्टम्स आप देते हो, उस सिम्टम्स को कंफर्मेशन करने के लिए हमें ये तो पता हो जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है या आपको इन्फ्लामेशन है। उसके बाद ये कंफर्मेशन होता है कि ईएसआर के बाद कौन कौन सी और में टेस्ट करवाए जा सकते हैं ताकि आपकी बीमारी का पता चल सके और एक्चुअल ट्रीटमेंट हो सके, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सके, निरोग हो सके। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी को डेवलप हो रहा है, ईएसआर बढ़ा हुआ है। तो अगर ईएसआर नॉर्मल रहता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार की सूजन, इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और ये कोई महंगी टेस्ट नहीं होती है, काफ़ी सस्ती टेस्ट होती है और बहुत ही कम समय में भी ये हो जाता है। इसको करवाने के लिए आपको जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उसके 2.5 घंटे के बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट्स दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ईएसआर बढ़ गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कौन कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन्स में सबसे पहली नंबर 1 मेडिसिन्स आती है, वो होता है
बेलाडोना 10M। दोस्तों बेलाडोना 10M को आप एक बार ले लीजिए 15 दिनों पर। उसके बाद अगर किसी प्रकार की और प्रॉब्लम्स आ रही है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके बीमारी का इलाज करवा सकते हो, या अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके अपनी जानकारी या डिटेल्स दे करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको पेड कंसल्टेशन करना होगा। इसके साथ साथ भी अगर आप मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हो तो वो सुविधा भी मेरे पास उपलब्ध है। आप अपने एड्रेस पे मेडिसिन होम डिलीवर करवा सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा और अपनी सारी डिटेल्स देनी होगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको ईएसआर क्या होता है, ईएसआर बढ़ते क्यों है, ईएसआर बढ़ने से कौन 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 बीमारियों के बारे में इंडिकेशन मिलता है ये पता चला, और ईएसआर को ठीक करने की दवाइयाँ कौन सी होती है इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने देखा, ये पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और उसके बगल में एक शेयर का बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।